एक हादसा का पिंडदान तो आप लोगों ने देखा। वो फाल्गु नदी के किनारे 1 या 1.5 घंटे का होता है, जो महापात्रा लोग करा देते हैं। पंडित जी ही लेके जाते हैं, जिससे पंडा जी के यहाँ आप रहेंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये द्वादशा के दिन का है। थोड़ा देर के लिए सुबह जब आप स्नान कीजिएगा तो संकल्प करवाते हैं पंडा जी, और उसके बाद में यहाँ से आपको फाल्गु नदी के किनारे ले जाएगा। लो, फाल्गु नदी के किनारे जब द्वादशा का पिंडदान हो जाएगा, उसके बाद विष्णुपद मंदिर में ले जाता है। लो, वहाँ भी पिंड जो आप बनाए होंगे उसको विष्णुपद मंदिर के पिलर में लगाया जाता है और विष्णुपद का दर्शन किया जाता है। वहाँ से तुलसी का जो भी प्रसाद होता है वो लेकर के आप आएंगे। उसके बाद में फिर पंडा जी के पास वापस आना होता है। यहाँ पे सेजिया दान कराया जाता है, जो आप लोग देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद में यहाँ से फिर प्रेतशिला जाना होता है, जहाँ पे वहाँ का पंडित जी अलग हैं। वहाँ भी पिंडदान कराएंगे। जो भी आप फ़ोटो वगैरह लेकर के गए होंगे वो वहाँ प्रेतशिला में रखवा दिया जाता है। जानकारी के अभाव में लोग नीचे ही रखवा देते हैं बहुत बार पंडित जी लोग, लेकिन अगर आप पूजा समाप्त होने के बाद जब ऊपर आप जा सकते हैं, लगभग 700 सीढ़ियाँ है वहाँ पे, वहाँ जाइएगा तो वहाँ पिंडा रख दीजिएगा। वहाँ भी पानी वगैरह देता है, वैसा मान्यता है। और वहाँ बगल में नाम लिखना पड़ता है, फ़ोटो जहाँ रखा जाता है। उसके बाद में प्रेतशिला जहाँ पे है, बगल में ही प्रेतशिला का परिक्रमा किया जाता है। वहाँ पे सत्तू खरीद के ऊपर प्रेतशिला के ऊपर छिट्टा पड़ता है। उसके बाद में वहाँ से निकलिएगा तो फिर मेन गेट पे जो काली माता का मंदिर है, वहाँ भी आप मत्था टेक सकते हैं। फिर एक पैसा रखा हुआ रहता है गेट पे, कोई आदमी रहता है, वो बोलेगा कि आप पैसा अपने पॉकेट से निकाल के, जैसे 5 रुपया हुआ सिक्का जो भी हो, पीछे की तरफ फेंकिए और चलिए। नीचे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि प्रेतशिला का फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा मत कीजिए। वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग ऊपर गए तो पता चला कि ऐसा नहीं है, आप यहाँ का फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर तो बनाते ही होंगे। तो आप लोगों को जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई है वो सब कुछ देखने को मिलेगा इसी में। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे भाई का द्वादशा का पिंडदान है, तो क्या बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखिए यहाँ फाल्गु नदी के किनारे आ चुके हैं, यहाँ पे भी पिंडदान होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने बड़े भाई का पिंडदान करना पड़ जाएगा मुझे। और इतना क्या बताया आप लोगों को, सुनने के बाद मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है। लेकिन क्या किया जा सकता है, काल चक्र के आगे सब कोई नतमस्तक हो जाता है। है कि जब तक के आप अपने पिताजी अपने पूर्वज के ऊपर में गया में ये श्राद्ध कर्म करते हैं तो नियम है कामम क्रोधम तथा लोभम ब्रह्मचर्य भूजिश्चा सतवाक्य बाहुना शुचि। इसका अर्थात ये हुआ कि जब तक के आप यहाँ गया में रह करके अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं तो सबसे पहले काम है। काम क्या है कि हमारा घर का जो भी काम है, जैसे हम लोग दुकानदारी, बिजनेस, नौकरी है ना, खेती, ये सब करते हैं घर में रहने के बाद में। लेकिन ये बीच में श्राद्ध वाला कर्म आ गया तो सबसे इम्पोर्टेंट ये काम श्राद्ध वाला है आज। इससे बढ़ के दोबारा कोई काम आज नहीं है। दूसरे नंबर में आए हैं, यहाँ बैठे, यहाँ से और जगह चलेंगे, सब जगह मिलेंगे आपको कमला, भिखारी, पंडा, पुजारी, दे बाबा कहेगा। इच्छा है तो आप किसी को दान पुण्य कीजिएगा, नहीं इच्छा है तो हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। किसी पर गुस्सा क्रोध नहीं करना है। इसके बाद में क्या है, अहंकार। अहंकार क्या है कि हम लोग यहाँ से पिंड करके अपने गांव घर में जाते हैं, पास पड़ोस में भी बैठते हैं, किसी को हम लोग कह देते हैं अपने मुख से कि जाओ ने तुम क्या किया, हम तो अपने माँ बाप को गया में पिंड पार दिए जा करके। छिड़ दीजिएगा। ओम मां पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षा स्वाहजाभ्यांतरः शुचि। वही कुछ से 3 बार मुंह में जल पी जाना है, ऊपर से सटाइएगा नहीं, ऊपर से लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः,
अद्यः मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे महामङ्गल्य मासे वासरे नीतायाम अद्यः अपना अपना नाम बोलिए सब आदमी और अपना गोत्र बोलेंगे। कौन भी यात्री आप? काश्यप। आपका बाबू काश्यप और आपका काश्यप गोत्र, तीनों आदमी बोलेंगे। काश्यप गोत्रस्य अस्मद ममः। आप दोनों आदमी पिताजी के नाम बोलेंगे और आप भाई के नाम बोलेंगे। और वावे सहस्रनामने सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। वही घर में चढ़ाइए जी। ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पम समर्पया भास्कराय नमो नमः। वही घर में चढ़ाइए। 4 बार जल। आज नहीं, साल भर 6 महीना के बाद आएंगे जब आप बुलाइएगा। अब क्या है, आपके साथ व्यवस्था है क्या? 20 किलो अनाज हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो और आपका पंडित जी का उनको भी पानी डालेंगे भेजिए। महाराज जी, महाराज जी, इसको क्या करे? सही रहेगा। हाँ, बड़ा वाला भी रख ले। हाँ, ये 5 रुपया में आवे। अभी बोलल सुन जजमानी 100 रुपया दे देना, आपको 5 रुपया तो निकाल दे। और हाथ में अरे ऐसा कीजिए ताकि उनको प्राप्ति मिले। ऐसे धरिए, कहीं हो मत गया। काश्यप गोत्रस्य अस्मद ममः प्रणाम बोलिए भाई और पिताजी के भी ध्यान दीजिए। बोलिए गया अपने
मंगवाओ नहीं तो दीपक खड़ा आइए उसको सुबह। हो गया बाबा, बात चलिए आप लेकिन इनको बढ़िए दोनों से कम जी। अब हम लोग प्रेतशिला जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे हैं। प्रेतशिला जाने के बाद वहाँ भी पूजा पाठ होगा जो पिंडदान होता है, और उसके बाद पिंडदान होने के बाद में ऊपर लोग जाते हैं। लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग प्रेतशिला पहुँच चुके हैं। सामने एक कुंड है और पेड़ भी है उधर जहाँ पे फ़ोटो वगैरह रखा जाता है, ऊपर भी है। और यहीं पे अब पूजा वगैरह होगा पिंडदान का। ये मंदिर है, लेकिन ऊपर अभी बाकी है, तो ग्राउंड लेवल का है। देखिए ग्राउंड लेवल पे ये चावल का आटा जो मिलता है जौ का, वो सान करके पिंड बना करके पूजा होगा यहाँ पे। उसके बाद पूजा होने के बाद में आपको ये पिंड ऊपर ले जाके रखना होता है। अगर आप नहीं चढ़ पाते हैं लगभग 700 सीढ़ियाँ, तो आप कहीं पे भी ऊपर, जैसे कोई 100 सीढ़ी, कोई 150 सीढ़ी ऐसे भी चढ़ के रख देता है लोग। तो हम लोग ऊपर भी गए थे, तो आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा ऊपर प्रेतशिला पे। और हमारे साथ अनिल भैया है, नीटू भैया है, भैया का लड़का गौरव है, जाहिर काका भी गए थे, जो जवाहिर महतो उनका नाम है, और हम लोग भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। 11 गोल और लंबा बनाइए। बात समझ लीजिए, पहले मन चंगा है तो गंगा जी लोटा में भी आ जाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे हम तो, है ना। अब मने चंगा नहीं तो गंगा में चल जाइए, काहे नहीं आप। कितना सीढ़ी है? 676 सीढ़ी है, 24 कम 700 में। हाँ हाँ मना छोड़ी। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि गुरु। जल चला के 3 बार माथा पर छिटिए। ओम मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाहजाभ्यांतरः शुचि। 3 बार जल दीजिए घर में। हाँ ब्रह्मकुंड प्रेतशिला कागवली तीर्थाय नमः। हाथ में रखिए तिल चावल फूल, एक कसेली हाथ में। अपना नाम अपना गोत्र, पिता माता दादा दादी सारे पूर्वजों का ध्यान कीजिए। कसेली यहाँ है। हाँ दो बेटा दो हाथ। अभी वो उल्टे 10 रुपया और रखिए, 11 रखिए वहाँ 10 रुपया और उसमें से घर बैठावो ना इसके जी। इतना लेट कैसे आया। चलिए 5 पिंड को दाहिने हाथ में उठाइए, उसमें से 5 को दादा दादी को भी, भाई के भी आप बोलिए। हत्या समस्त पित्रादीनाम मात्रादीनाम गयायाम गयासिरे ब्रह्मकुंड प्रेतशिला तीरथे पिंडम केशोधा वैकुंठवास। यहाँ रखिए 5 पिंड को ऐसे उल्टा। हाँ यहाँ रखिए। फिर 5 बैठाओ संजय, फिर 5 को रखिए। हाँ ऐसे बैठाओ। फिर तिल चावल जल रखिए। भाड़वा दे झाड़ू लगवा तेल चावल यहाँ भाड़ो ना ऐसे। गया सिरे ब्रह्मकुंड प्रेतशिला तीरथे पिंडम केशोधा वैकुंठवास। रखिए वहाँ बोल करके, सब रख दीजिए वहीं पर। फिर एक उठाइए गोल का जो बचा हुआ है। आप लोग के सास ससुर गुजर गए हैं, उनका ध्यान है ना। मौसा मौसी गुजर गए हैं, उनका ध्यान। एक पिंड जो बचा हुआ उठाइए, जल उसी पर तिल चावल लीजिए। पूरा पूरा से सर बचाते हैं क्यों, कंजूसी वाला काम करते, दक्षिणा वाला कम कटौती करा, उग्राम ने कटौती करा। बोलिए भूले चुके नाम गोत्र जाने अनजाने पितृ देवता गया जी में प्रेतशिला तीर्थ में बास करें। छोड़ दीजिए वहाँ, बोलिए बास करें। यूं यूं यूं। और एक लंबा वाला उठाइए, कौवा को ध्यान लगाया, कौवाय नमः रख दीजिए यहाँ। 3 बार इस प्रकार से जल छिटिए पिंड के ऊपर में। बैठा सब लोग। एतता स्नान्यम सुधा स्नान्यम समर्पयामि। सब पर चंदन रोड़ी हल्दी अबीर चढ़ाइए पिंड पर।
ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्पुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं महाचन्दनं समर्पयामि। पितृपुरुषाय नमः, मातृदेवाय नमः। तिल चावल अक्षतम तिलाय अक्षतम चारिष्टमस्तु। पितृदेवता चरणेभ्यां नमः। फूल चढ़ा दीजिए। मालिकादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मय प्रभु मया हरतानि पूजानि पुष्पं प्रतिगृहतां नमः। पुष्पमाल्यं समर्पया। पान के पत्ता चढ़ा दीजिए, सब चढ़ा दीजिए, सब पान के पत्ता। हाँ? एतानि अर्चनानि अष्टकंड धूप दीप नवेद तांडुल पुंगी फल सब पान सब चढ़ा दीजिए न। सात द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। एक बार जल गिरा दीजिए। सर्वोपचारार्थे आचमन्यम जलम समर्पयामि। जरा फोटुआ पर जल चढ़ा दीजिए। आप फोटो पर जल छिट दीजिए। अस्मत् भ्राता ये अंगुली के पानी में डुबाइए, दाहिना हाथ के। उजला चंदन लगाइए अंगुली में से, लगाइए उधर का। फिर ऐसे उसको गिल्ला कीजिए थोड़ा पानी लगा करके। अच्छा डाइए हाथ इनका निरार में। फूल थोड़ा रख दीजिए। पुष्पमाल्यम समर्पयामि। अस्मत् भ्राता पितृदेवता चरणेभ्यां नमः। अगरबत्ती दिखा दीजिए। वनस्पते रसो धूपो गंधा सुगंधोत्तमाग्र्य सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृहतां नमः। लावा हमारा अगरबत्ती हाथ में। संपूर्ण परिपूर्णमस्तु। मम पिंड गयायाम तिष्ठ। मम पिंड श्री विष्णु चरणे समर्पित मस्तु। प्रणाम कीजिए पिंड के। अब बात के मेरा समझेंगे आप लोग। यहाँ का जो विधि था, लेकिन अब यहाँ 5 वेदी का, प्रेत शिला का, प्रेत राज का पंडा अलग है। यहाँ क्या है, पिंड करने का खर्च लगता है, जो आपको देना लेना नहीं है। वो खर्च का पैसा आपके पंडा जी देंगे जहाँ आप जमा किए थे। देना क्या है कि जिनके नाम से पिंड दिए, माता पिता अकाल मृत्यु, उनके नाम से पिंड को हाथ में पंडा जी को देना है। और यहाँ बैठा देंगे उनको अकाल मृत्यु के। वो आपसे दान दक्षिणा मांग करेंगे। दान दक्षिणा आपका जो श्रद्धा प्रेम होगा आप दान कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। आइए सिपाही जी। राम श्री राम, बोले श्री राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। जय जल जय। लीजिए, कौन चौक पर है, जल लीजिए। माछ खाने ले लीजिए। बोलिए विष्णु रोम अद्य जय ब्रह्मकुंड प्रेतशिला रामकुंड रामशिला आगवली पंचवेदी श्राद्ध सुख संपूर्ण परिपूर्ण वस्तु कर स्वरूप दक्षिणाम सब छोड़ पीठ के ऊपर में। और बाएं हाथ में पानी रखिए, बाएं चुलवा में। दाहिना हाथ से ढाकिए उसको। अपना परिवार पर तब तक ध्यान लगाइए। और हाथ पकड़िए माता राम, हाथ पकड़िए। जिनके जिनके नाम से पिंडा, तो जो आप लोग का प्रेम होगा अपने अपने हाथ से दान करेंगे। नहीं इच्छा होगा नहीं करेंगे। जल को छोड़ दीजिए। कहाँ पिंडा पे? हाँ पिंडा पर। आज पूरा हुआ श्राद्ध पूरा हुआ। पूछो वो श्राद्ध पूरा हुआ। पूरा हुआ। श्राद्ध पूरा हुआ। उधार हुए, चोरी से छूट गए। पंडा जी राजी हैं। देखिए हम आप लोग का वचन में हम नहीं जानते कि आप राजा आए या गरीब। जाने आपके पितर, जाने आप, जाने भगवान। ऐसे आप 5-5 गो पिंडा रखिए। हाथ में माछ खाने दो तो 5 को पिंडा हाथ में लीजिए। ये सब बार बार में कवल मत कीजिए, रोड से दुनिया जाता है। ऐसे रखिए। दाहिना हाथ। दाहिना हाथ। कौन बन गए आपके? ये पिंडा किसके नाम से दिए? भाई के नाम से। अकाल मृत्यु पर है। कैसे? नाम है। आपके माता पिता है चले गए? तो अभी चले गए। बोलिए समस्त पितरादि प्रेतादि अकाल मृत्यु प्रेत आत्मा ज्येष्ठ भ्राता है। बड़ा तो छोटा अर्थ है ज्येष्ठ भ्राता प्रेत शिला में प्रेत की। अब वही पिंडा को यहाँ लेके बैठाना है। उसके नाम से कुछ तो घर से आए नहीं है। उसके नाम से क्या करा दे? कोई 5 का करते हैं, कोई 3 का नहीं, 1 का करते 11 क्या करा दे? किसी में घी से सुख संपूर्ण परिपूर्ण वस्तु पिंड गया इष्ट पुत्र स्वर्ग। बड़ा कुछ मुझे पंडा जी का पूरा हुआ। पंडा जी का आप प्रसन्न है? चाहिए आपके पास में अकाल
सब उठावा हाथ में, सब उठा गोल बनाइए गोल। बताते हैं सबको साथ ही जाना है ऊपर। ये पिंडा खात में रखो ना जी, थरिया धो करके आवो ना वहाँ से यार। तुम एकदम सुस्त वाला काम करता है छोटू, इतना जवान होकर के तुम इतना धीरे काम करता है। मोबाइल रखिए आराम करके चलो कभी भाई क्या हेलो हेलो जब आप ऊपर चढ़िएगा तो बाकी सारी मंदिर तो आप लोगों ने देखा ही है। यही प्रेतशिला है जो 2 भागों में बटा हुआ है। इसी के ऊपर सतुआ चढ़ाया जाता है, जो देख सकते हैं आप लोग। मिलता है वहाँ पे 10 रुपये का। और यहाँ प्रेतशिला के पास ही देखिए ये पंडित जी, यहाँ भी भगवान की मूर्ति लगी हुई है। ये भी अपना संकल्प वगैरह कराते हैं। जो भी आपको दान दक्षिणा देना हो दे सकते हैं। हर जगह पैसा तो लगता ही है दान दक्षिणा के रूप में। भगवान करे कि जो लोग भी जा रहे हैं, जिनके आत्मा के शांति के लिए वो लोग पिंडदान वगैरह कराते हैं और प्रेतशिला जाते हैं, उनके आत्मा को भगवान शांति दे और परम मोक्ष की प्राप्ति हो। और फाइनली हम लोग वहाँ से उतर के नीचे आ रहे हैं और यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट घर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि अब वापस पंडा जी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। और ये लोग पालकी से ले जाते हैं, जैसे जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं प्रेतशिला पे, उन लोगों के लिए है। ये लोग ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि 400, 800, 1200 आधे दूरी पे आप चढ़ गए हैं तो कम भी पैसा लगेगा। आप जितना हाइट पे चढ़ चुके हैं, वहाँ से कितना दूरी पे जाना है उस हिसाब से पैसा, और आपका शरीर का वजन कितना है उस हिसाब से लगता है। और हम लोग फाइनली घर के लिए निकल चुके हैं। और ये पटना का गांधी सेतु